हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सब विद्यार्थियों के लिए है जो राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती का वेट कर रहे हैं कि कब तक हमारी स्टेनो की पोस्टें आएंगी, कब तक नहीं आएंगी। अभी तक बोर्ड द्वारा इसका कुछ खुलकर खुलासा नहीं किया गया है कि वैकेंसी कब तक आएगी। और राजस्थान हाईकोर्ट की एक खास बात है कि ये अब किसी को नहीं बताता है कि वैकेंसी कब आएगी। जब भी वैकेंसी आती है अचानक आती है। हर बार का यही सीन रहा है। कोई भी अगर कह रहा है कि वैकेंसी कल आएगी तो ऐसा कुछ नहीं। कोई कह रहा है कि अगले 6 महीने में आएगी, तो हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन पिछले डेटा के आधार पर बात करें तो वैकेंसीज का रिदम तो यही कहता है कि जैसे पहले आई 23 में, फिर 24 में, फिर 25 में, यानी आनी तो 2026 में चाहिए। पॉसिबिलिटी तो है कि कोई कल भी आ सकती है, हो सकता है परसों आ जाए, अगले महीने आ जाए। कुछ भी कहना क्लियर नहीं है, क्योंकि बोर्ड कभी भी क्लियर नहीं करता है कि वैकेंसी कब आएगी। और कभी भी कोई सूचना पहले से राजस्थान हाईकोर्ट की किसी को नहीं लगती है, क्योंकि इसकी वैकेंसी आती है अचानक, हमेशा की कहानी रही है। तो अब मैं बात करूँगा कि हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इस स्थिति में हमें कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो मैं बताना चाहूँगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे। क्योंकि सारे बच्चों का एक ही क्वेश्चन है कि वैकेंसी अभी तक क्यों नहीं आई है, और 2026 में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ आपको कि इसके कारण बता ही दिए मैंने। अब करना क्या है हमको, क्या नहीं करना है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले थोड़ा पुराना डाटा देख लेते हैं। जैसे 2025 में पोस्ट आई थी हमारी 144। अब बात करें तो अब कितनी आएंगी। देखो, टाइम के अकॉर्डिंग कंपटीशन हाई हो रहा है, तो वैकेंसीज कम होंगी। बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, यानी इंटेलिजेंट हो गए हैं आजकल के बच्चे। इसके कारण यानी वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं या फिर वो पढ़ने में जीनियस है, कैसे भी मान सकते हैं आप। तो पोस्टें धीरे धीरे अकॉर्डिंग कम होती जा रही है। कारण ये है कि डिपार्टमेंट निकाल नहीं रहा है पोस्टें। तो पहले 144 आई थी, उससे पहले जेपी यानी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की आई थी हमारे 2024 में। उसमें हमारी 30 पोस्ट आई थी मात्र। ठीक है, उससे पहले 2023 में आई थी 277 पोस्टें आई थी। ठीक है, 277 थी, अब 144 रह गई थी लास्ट टाइम पे। कारण ये वक्त के अनुसार चीज़ें कम होती जा रही हैं। हालांकि वैकेंसी आएगी, तो मैं आए भले ही, वो मायने नहीं रखता, लेकिन पोस्टें आएगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारी तैयारी कितनी है। वैकेंसी तो आएंगी, लेकिन हमारी तैयारी कितनी है, कितने हम तैयार हैं, कितने हम पिछली बार किसी कारण से रहे थे, यानी हमारी स्टेनो की वजह से रहे थे, या हम टाइपिंग की वजह से रहे थे, या एफिशिएंसी में नंबर कमाने की वजह से रहे थे। इन सब कारणों को पहले पता लगाइए कि आखिर हम किस कारण से रहे थे। जैसे किसी बच्चे की हम बात करें, किसी बच्चे के 98 नंबर लेके आए, फिर भी वो फेल हो गया। कारण उसकी टाइपिंग भी ठीक थी, फिर भी कारण फेल होने का उसकी एफिशिएंसी खराब थी। कारण ये है कि एफिशिएंसी में उसके 30-40 नंबर ही आए, तो पास कैसे हो सकता है। कट ऑफ भी हमारी 198 196 गई, तो पास कैसे हो सकता है। इसका कारण यही है कि उसको एफिशिएंसी में ध्यान देना चाहिए था। अब दूसरे बच्चे की बात करें, कई कॉपियाँ देखी है मैंने, कई बच्चों की, उनमें कई बच्चों के स्टेनो खराब थी, स्टेनो में उनके नंबर कट गए। कारण क्या है, छोटी-छोटी गलतियाँ। जैसे की में कौन सा की आएगा, छोटा आएगा, बड़ा आएगा, है की लिखना है तो छोटा आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, जैसे शपथ पत्र है, उसको तोड़ के लिखना है या एक साथ लिखना है या हाइफ़न के साथ लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को पता नहीं है, हम लिख के आ गए, अब वो बोर्ड ने काट दिया। ठीक है, तो इन बातों का हम ध्यान नहीं देते हैं और हम करते चले जाते हैं, तैयारी सब कर रहे हैं। देखो, इम्पोर्टेंट ये है कि हम तैयारी में हमारा आउटपुट ना निकल रहा है। ठीक है, उसके लिए हम अभी से ही प्रयास करें, डेली ऑडियो की प्रैक्टिस करें, यानी लीगल डिक्टेशन मैटर की प्रैक्टिस करें, टाइपिंग की प्रैक्टिस करें डेली। ऐसे नहीं कि वैकेंसी नहीं आई है तो हम थोड़े डिले हो जाए, या डिले पढ़ के तैयारी करें कि वैकेंसी नहीं है तो हम तैयारी नहीं करेंगे, या चल रही है जिस समय, ऐसे नहीं होगा। राजस्थान हाईकोर्ट का एक नियम है कि जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, यानी आज से 1 डेढ़ साल पहले से जो तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन उनका ही होता है। क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में हर चीज़ का लेवल होता है। जैसे हम डिक्टेशन की बात करें, 420 वर्ड आते हैं, उसमें 5% की छूट होती है। लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं। 5% की छूट कैसे हो सकती है। 5% छूट होने का मतलब 20 से 21 वर्ड की छूट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो पूरे 420 में से 420 वर्ड राइट करने पड़ेंगे, तो ही आपको 420 में से 400 वर्ड 20 राइट होंगे, तो 100 में से 100 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके 10 वर्ड भी कम हुए तो आपके 98 नंबर रह जाएंगे। यानी हर एक नंबर और हर एक वर्ड मायने रखता है। छोटी छोटी गलतियाँ एक एक करके बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इन बातों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, स्टेनो में रही है बात, तो स्टेनो में डेली प्रैक्टिस कीजिए। टाइपिंग में बात करें, टाइपिंग में भी लीगल मैटर आता है, तो लीगल मैटर की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, टाइपिंग में हमारी 67 से के आसपास हमारी स्पीड होती है, तो हमारे को 50 में से 50 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अब आपको इससे ऐसे नहीं देखना है कि हमारे 67 की स्पीड, वहाँ पे कीबोर्डों का भी एक इश्यू होता है। कीबोर्ड आपके कोई सा भी आ सकता है, डेल का आ सकता है, आईबॉल का आ सकता है, इंटेक्स का आ सकता है, या फिर हमारे पुराने ज़माने के जो आदम ज़माने के, तो वो भी आ सकते हैं। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए हमारे को क्या करना होगा कि हमारी टाइपिंग की स्पीड बढ़ानी होगी। कितनी, जैसे हम टाइपिंग में 67 बता रहे हैं, तो आपको स्पीड करनी है, आपको 70 के आसपास, 70 से 75 की स्पीड आपको करते हुए चलनी है आपको। ठीक है, एक्यूरेसी का खास ध्यान रखें, 90 प्लस एक्यूरेसी रखें। और उसके बाद में स्टेनो में 70 की स्पीड आती है, तो वहाँ पे 80 के आसपास जाती है, तो हमारे को 80 के आसपास स्टेनो हमारी रखनी है। खास करके एक्यूरेसी का ध्यान रखें। 98 नंबर लाने के लिए हमारे को 10 वर्ड गलत होते हैं, यानी 8 से 10 वर्ड गलत होते हैं, तब जाके हमारे को 98 नंबर मिलते हैं 200 में से, यानी 98 नंबर मिलते हैं 100 में से। ठीक है, इसके लिए हमारी एक एक वर्ड मायने रखता है। आप डेली सब चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप लीगल वर्डों की प्रैक्टिस कीजिए, उनके आउटलाइंस पता कीजिए। जैसे मैंने अभी सीरीज चला रखी है इसके अंदर लीगल वर्ड की,
इसके 12-13 वीडियो बन चुके हैं, यानी 12-13 शॉर्ट्स मैं बना चुका हूँ। उसके अंदर मैंने लीगल वर्डों की जितने भी इंपॉर्टेंट है, खास करके जो रिवाइज़ होते रहते हैं, बार-बार ऑडियो में आते हैं, मैंने उनको बार-बार बताया है। तो उनको करते रहिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कोई वर्ड कैसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है राजस्थान हाई कोर्ट में, तो उसको आप वर्ड को कैसे लिखना है शुद्धता के साथ में, इसका खास ध्यान रखिए। दिनांक कैसे लिखनी है, टाइम कैसे लिखना है, या फिर रुपए कैसे लिखने हैं, ये सारी चीज़ें वीडियो में बताई जाती हैं। उसके अंदर बताया जाता है छोटे लिखेंगे, बड़े लिखेंगे। बाकी आप अगर कहेंगे कि लीगल वर्ड में कैसे आते हैं, अगर इनको डिटेल में बताइए तो मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा, आप मुझे इसके लिए कमेंट कीजिए। अगली बात करें हम एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी का सीन ये है कि एफिशिएंसी में वो लोग 10 मिनट देते हैं। 10 मिनट में हमारे को 15 क्वेश्चन दिखते हैं वो, लेकिन वो 10-15 क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो होते हैं 20 क्वेश्चन के आस-पास, 18 से 20 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दूँ, जैसे पहले पैराग्राफ को बोल्ड करें और डिटेलिंग करके उसको अंडरलाइन करें, अभी 3 क्वेश्चन एक साथ डाल दिए इसमें, तो ये सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए हमारे को अभी से ही, ऐसे नहीं कि 15 दिन रहेंगे तब हम एफिशिएंसी की प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, हमें प्रैक्टिस आधा घंटे ही भले ही एफिशिएंसी अभी से कीजिए, लेकिन हमें एफिशिएंसी की प्रैक्टिस अभी से ही करते हुए चलनी है, ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो सके और 50 में से 50 मार्क्स मिल सके। अब आपकी स्टेनो ठीक है, टाइपिंग ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी की वजह से रह रहे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए आपको कोशिश कीजिए कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएँ, यानी आप इस एफिशिएंसी टेस्ट दें। जैसे मैंने एफिशिएंसी के 14-15 वीडियो डाल रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। उनसे एक क्वेश्चन बार नहीं होगा, आप क्वेश्चनों को देखेंगे, पुराने क्वेश्चनों के आधार पर मैंने वो वीडियो बनाए हैं, तो आपको ये वीडियो को देखते हुए प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूँगा। बाकी रही लीगल डिक्टेशन की, तो बीच-बीच में लीगल डिक्टेशन डल रही है, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उसका ट्रांसलेट कीजिए कि आपकी कितनी गलतियाँ हो रही है। बाकी अगर कोई दिक्कत आ रही है, फिर भी मुझे बताइए, ठीक है? और वैकेंसी की फाइनली एक मैं बात कहना चाहूँगा कि वैकेंसी 2026 में पॉसिबिलिटी है कि आएगी, ठीक है? अब ये कब आएगी ये कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि बोर्ड इस बारे में कुछ क्लियर नहीं कर रहा है। जब तक पुराना रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, वैकेंसी कैसे आ सकती है? और दूसरी बात, वैकेंसी आएगी हमारी स्टेनो की, उससे पहले एलडीसी की, यानी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की पोस्ट आएगी, उसके बाद में हमारी स्टेनो की पोस्ट आती है। रिदम हर बार राजस्थान हाईकोर्ट का ऐसे ही चलता है। तो पहले राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी आएगी, फिर उसके कुछ दिन बाद, महीना 15 दिन बाद में हमारी स्टेनो की आ जाएगी। तो इतना मैं बताना चाहूँगा। इसलिए आप तैयारी को आपकी कंटिन्यूटी रखें, और मैं अभी कह दूँ आपकी कि भाई 6 महीने में आपकी वैकेंसी आएगी या 1 महीने में आएगी, तो आप ऐसे तैयारी नहीं कर पाएँगे। तैयारी करने वाला बच्चा पहले से लगा हुआ है, जो सोच रहा है कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है ये चीज़ें। जैसे मैंने अभी पहले भी ये चीज़ दोहराई है और फिर से दोहरा रहा हूँ। आपको तैयारी करनी है, आपको अभी से ही। अगर आपको 6 महीने मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 3 महीने मिल रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर आपको 1 साल 6 महीने मिल रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी तैयारी बेटर है, और आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन एक बार में हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है, फिर वही चीज़ हो जाती है, यार मैं ऐसे कर लेता, यार मैं ऐसे कर लेता, थोड़ी तैयारी और कर लेता। तो ये सारे जो छोटी-मोटी बातें हैं, इनको छोड़िए कि वैकेंसी कब आएगी। मेन फोकस आपका होना चाहिए कि आपको एक पोस्ट निकालनी है, और वो कैसे निकालनी है कि तैयारी हमें अभी से करनी होगी, तब जाके हमारी एक पोस्ट निकलेगी। अन्यथा आप सोचते रहेंगे कि वैकेंसी कल आ जाए, वैकेंसी नहीं आई है, कैसे नहीं करें तैयारी। तो ऐसे नहीं हो सकता। तैयारी करने के लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। इसलिए अभी से तैयारी में लगिए। जो बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर उनका ट्रांसलेट हो रहा है, उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको और इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि वहाँ पता नहीं ना मैटर कैसा आएगा या लीगल मैटर कैसा आता है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें हार्ड होती जा रही हैं, तो आगे भी मैटर हार्ड हो सकते हैं। तो इसलिए तैयारी को और बूस्ट कीजिए, और कीजिए, अच्छे लेवल की कीजिए, जजमेंट निकालिए, जजमेंटों से प्रैक्टिस कीजिए, वर्डों का पता लगाइए कि लीगल वर्ड कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तैयारी करने में या फिर स्टेनो में, तो मुझसे पूछिए, मैं आपका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दूँगा। कमेंट कीजिए मुझे, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद सभी को।